ओम नमः शिवाय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको अपनी मृत्यु के बारे में यदि पता चल जाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले सांस लेने का दम रखता है, अर्थात क्या है, जीवन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है जब बच्चे का जन्म होता है और वह श्वास लेना शुरू कर देता है। और जीवन का अंतिम कार्य आप जो करेंगे वो होगा, यानी सांस छोड़ने का जो काम है वह आपके जीवन का अंतिम कार्य होगा। यदि लोग अपना मृत्यु समय निश्चित रूप से जान लेंगे या जान जाएंगे तो संसार का स्थिर रहना, उसकी कार्य प्रणाली का संचालन करना बहुत कठिन हो सकता है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप अपनी मृत्यु के बारे में जान जाएंगे कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है तो इसका क्या परिणाम आपके जीवन में हो सकता है। कभी आप सोचते होंगे, तो जो लोग भी यह जानना चाहते हैं वीडियो के अंत तक आपको अवश्य ही बने रहना है। समय से पहले भाग्य जानने का दुष्परिणाम भी होता है। मान लीजिए जिन लोगों को अपने भाग्य की बात गारंटी के साथ मालूम हो जाए तो उन लोगों को कोई प्रयत्न, परिश्रम या उद्यम करने की रुचि खत्म हो जाएगी। वे लोग सोचेंगे कि तकदीर का लिखा होकर ही रहेगा, फिर किसी प्रकार के परिश्रम के झंझट में फंसने से क्या लाभ है, जब हमें जो है इतनी तारीख को मरना है, इतने समय में हमने मरना ही है, हम व्यर्थ की मेहनत आखिर क्यों करें। व्यक्ति निराशावाद एवं कर्म त्याग की भावना एवं संसार चक्र को चलने से रोक देगी। जो रोग, शोक, लाभ या हानि, यश या अपयश, उन्नति या अवनति, पाप पुण्य, सुख दुख होने वाला होगा वह हो ही जाएगा। यदि अपने जीवन की अवधि लोगों को मालूम हो जाएगी, यानी मृत्यु की तिथि, मृत्यु का समय मालूम हो जाएगा, तो यह पता चल जाए कि उनकी मृत्यु कब है, किस दिन है, कहां पर उनकी मृत्यु होगी, किस चीज से उनकी मृत्यु होगी, तो मनुष्य का जीवन बहुत ही विचित्र हो जाएगा। क्योंकि हम जान गए हैं कि अमुक दिन वह मरेगा और इससे पहले नहीं मर सकता है। यह निश्चय हो जाने पर मनुष्य बड़ी से बड़ी घटना में शामिल होने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाएगा। मनुष्य मृत्यु के भय से ही अपना अच्छा बुरा और कर्म करने का प्रयास हमेशा करता है। वह अपने जीवन के आगे पीछे की सोचता है इसी भय के कारण, मृत्यु के कारण, और अनावश्यक झंझटों में पड़ने से स्वयं को बचाते हैं ताकि हम किसी ऐसे झंझट में ना पड़े जिससे हमें नुकसान हो, हमारी मृत्यु हो। जिसे मालूम हो जाए कि मृत्यु में केवल इतने घंटे बचे हैं, इतने समय की अवधि शेष है, तो वह सांसारिक कार्यों से उदास होकर बैठ जाएगा। मृत्यु के शोक में व्यक्ति बहुत पहले से डूब जाएगा और किन्हीं बड़े कार्यों को आयोजन नहीं करेगा, किन्हीं बड़े कर्मों का आयोजन नहीं कर पाएगा, समाज में मित्रता और घनिष्ठता स्थापित नहीं कर पाएगा। अपने पाप पुण्य जो भी वह कर्म करता है उन कर्मों को वह नहीं कर पाएगा, अकर्मण्य हो जाएगा और उसी अकर्मण्य से उसे बड़े नुकसान को उठाना पड़ सकता है। मनुष्य यही कामना करता है कि वह दीर्घ जीवन की आशा से क्या है, धन वैभव एकत्रित करता है और उस व्यक्ति के मर जाने के बाद वह धन वैभव उन व्यक्ति के आश्रितों के वह धन वैभव काम आ जाता है। जिसे मालूम हो जाए कि उसे सिर्फ 6 महीने जीना है तो वह धन संपत्ति संचय नहीं करेगा, बल्कि जो धन होगा उसे भी दान पुण्य अथवा ऐसो आराम में क्या है खर्च कर देगा। ऐसी दशा में उस व्यक्ति पर आश्रित उसकी संतान, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, परिजन, उसके जाने के बाद जो पैतृक धन संपत्ति से सहायता मिलती थी वह नहीं मिल पाएगी। इसलिए अच्छा है कि हमें जो है अपने मृत्यु का समय मालूम नहीं है, भगवान ने अच्छा ही किया है। इसलिए वर्तमान समय में कर्म करते रहें और अपनी मृत्यु के बारे में न सोचें, जिससे
वर्तमान समय का कर्म आपके काम भी आएगा, पुण्य आपके काम आएगा और आपसे जो आश्रित हैं उन जनों के भी अवश्य ही काम आएगा। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। राधे राधे, धन्यवाद।